चलो चैप्टर नंबर 10 ना, कितना क्वेश्चन बनाए थे कल? तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, लंबाई ज्ञात करना है। समझ आया? देखो, एक पतंग है, ज़मीन से क्या हो रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ज़मीन से उसका जो कोण है वो कितना डिग्री बनाया गया है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बताया है ना। तो हमें क्या निकालना है? उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है? देखो, ये एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रही है? उड़ रही है। ये मान लिए एक ज़मीन का कोई बिंदु, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रही है? हमारा एक पतंग उड़ रहा है। उड़ाते हो ना पतंग? ये लो, 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? एक पतंग उड़ रही है, होगा। और कहाँ चला गया ये? हाँ, डोरी के साथ झुकाव क्या है? 30 डिग्री। मान लेते हैं ये एक डोरी है, इसके साथ झुकाव कितना डिग्री बना है? 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री हुआ। अब डोरी क्या है? पूर्ण रूप से तनी हुई है। ये पतंग उड़ाते हो तो जानते हैं ना, डोरी थोड़ा सा हल्का सा तनाव कम हो जाता है, लेकिन इसका तनाव क्या है? पूरा तरह से तना हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? देखो, हाँ, किसकी लंबाई? डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई तो यही होगी क्या? L। ये पता करना है हमें। समझ आया? डोरी की लंबाई पता करना है। A B C होगा। तो AC बराबर क्या है? 60 मीटर। BC बराबर, ये तो नहीं दिया है, छोड़ो। कोण B बराबर 30 अंश। L बराबर, मतलब L किसका है? A B बराबर, यही ज्ञात करना है। अब देखो, हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना, लंबाई। तो इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। स्टार्टिंग के दिन बताया था, याद है? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए tan थीटा, क्योंकि उसमें लंब बटे आधार लगता था, इसमें लंब बटे कर्ण। क्यों लगाए? अगर tan थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, लंब बटे आधार, लंब इस पर मिल जाएगा 60, आधार दिया है? नहीं दी। साइन का लगाएंगे, लंब बटे कर्ण लग सकता है। और यदि कॉस का लगाओगे, आधार बटे कर्ण, फिर से आधार नहीं दिया है, सिर्फ साइन बस में मिलेगा, पूरा चीज़ मिलेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। लंब देखो कौन सा है? AC। कर्ण, वाह, AB नहीं होगा। तो साइन थीटा, AC की लंबाई 60 और AB L। साइन थीटा की जगह कितना रखना है? 30 अंश। थीटा का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 बराबर में 60 बटे L। तो L गुणित 1 मतलब L, और 60 दूनी 120 मीटर आया आंसर। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, 5वां, अच्छा 4था, हाँ वो तो सब बोलोगे ही, 4था बताना 6 करके। किस स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री। तब क्या ज्ञात करना है? स्तंभ की ऊंचाई, ये ज्ञात करनी है। निकालना क्या है? स्तंभ की ऊंचाई। देखो, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर क्या ऊंचा एक भवन है। 15 मीटर ऊंचाई पर क्या है? एक भवन। ये लो, ये क्या मान लिया हमने? एक स्तंभ माना। स्तंभ, देखो ये क्या है? एक स्तंभ, और इसके बिंदु से, मतलब ये जो नीचे वाला शीर्ष बिंदु है ना, ज़मीन पर टिका है,
उस बिंदु से 15 मीटर क्या है ऊंचा एक भवन है, ऊंचाई पर एक क्या है भवन, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 15 मीटर। 15 मीटर ऊंचाई पर क्या है एक भवन हुआ। और कहाँ चला गया, अच्छा इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, लेकिन चित्र गलत बना है, ध्यान दिए, यही समझा रहा था। देखो हमें क्या बोला है स्टार्टिंग में, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो यदि हम लोगों ने इसको क्या मान लिया स्तंभ, शुरुआत में माने थे ना किसी स्तंभ, तो यही भवन कैसे बनेगा, होना चाहिए अलग, तो अलग ही मानना पड़ेगा। देखो ये चित्र बनेगा कैसे, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना ना। भवन और क्या बोलते हैं उसको स्तंभ, दोनों एक जगह ही दिया है तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले बनाना है एक स्तंभ, किसी स्तंभ दिया है, ये लो बना लिए एक स्तंभ हुआ। अब इसके पाद बिंदु मतलब जो ज़मीन पर स्थित है ये वाला बिंदु, इससे थोड़ा सा दूरी पर ऐसे ला लो एक रेखा। क्या बोला है 15 मीटर ऊंचे पर क्या है एक भवन स्थित है, ये हुआ। तो ये माने 15 मीटर ऊंचाई, ये हमारा क्या है भवन है, यही क्या है भवन, और ये वाला स्तंभ। अब समझ आया, हम लोग पिछली बार क्या किए थे, स्तंभ की ऊंचाई को 15 मीटर माने थे, लेकिन वो वास्तव में भवन की ऊंचाई दिया है, समझ आया अब। और देखो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो भवन कौन सा है, ये वाला, ये है ना, और इसका शिखर यही हुआ, तो इसके शिखर से 30 डिग्री इस तरफ बनेगा, मतलब राइट वाले में या लेफ्ट वाले में, राइट वाले में ये आएगा ना, क्योंकि यही तो हमारा क्या है भवन, और इसी पर उन्नयन कोण बना है कितना डिग्री 30 डिग्री। तो यहाँ से इस तरह से बनाओगे, ये उन्नयन, यहाँ से देखोगे ना, ऊपर से देखो, नीचे से हम लोग भवन को देख रहे हैं, भवन से ज़मीन को नहीं देख रहे हैं, ठीक समझ आया। अब ये इतना चित्र समझ आ गया, लेकिन एक चीज़ और बोला है, देखो अभी बोला था झुकाव किसका ज़्यादा है, झुकाव 30 अंश वाले का ज़्यादा है, लेकिन एंगल 60 अंश वाले का ज़्यादा है, तो 60 अंश का ऊपर की तरफ जाएगा ना ज़्यादा, झुकाव 30 अंश का है, ये ऐसे बता रहा हूँ। देखो ये है 30 अंश होगा, और ये वाला 60 अंश, तो दोनों में फ़र्क है ना, 30 अंश वाला इस तरफ जाएगा और 60 अंश वाला थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं इसी चित्र को एक में बनाऊँ, ये लो, ये कितना डिग्री मिला मुझे 30 डिग्री। अब 60 डिग्री बनाऊँ तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब 30 डिग्री वाले से बड़ा हुआ, मतलब ऊंचाई पर जाएगा 30 डिग्री से। देखो इसी पर मिलेगा। स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री। स्तंभ किसको माने थे, ये वाला, तो इससे कितना डिग्री पर बना है 60, तो 60 डिग्री इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा ना, समझ आया। अब ये ऊंचाई की, ये ऊंचा क्यों हुआ और ये छोटा क्यों हुआ, एंगल के कारण, क्योंकि 30 डिग्री थोड़ा कम झुकाव है, देख ज़्यादा झुकाव पर है ना, और ये 60 डिग्री अधिक कम पर, समझ आया। झुकाव मतलब जो झुका हुआ है ज़मीन तरफ, समझ आया। अब और दिया है कुछ, हो गया ना। हमें क्या ज्ञात करना है, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई वही निकालना है। यहाँ पर अब हमें ये वाला वैल्यू चाहिए, स्तंभ की ऊंचाई, ये लो, सॉरी ऊंचाई मतलब h, और ये दूरी तो हमें पता ही नहीं है क्या, तो ये दूरी कैलकुलेट करे बिना ये कैसे करोगे, तो एक चाहिए रहेगा। समझ आया पूरा चित्र। देखो ध्यान से एक बार, हमें स्तंभ दिया है, क्या बोला गया है, एक स्तंभ है, और स्तंभ से 15 मीटर ऊंचाई पर एक क्या है भवन है, तो स्तंभ अलग होगा और भवन अलग होगा। तो ये हमने क्या बनाया, एक स्तंभ और ये एक भवन। भवन क्या है 15 मीटर ऊंचाई पर है। अब भवन के शीर्ष से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो ये हुआ, और स्तंभ के शीर्ष से 60 डिग्री का, अगर उसी 60 डिग्री को यहाँ दे देता तो अब ये वाला ऐसे लंबा चला जाता ना। समझ आया पूरा चित्र। अब यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिख रहा है, देखो यदि मैं इसको A B C और D नाम करता हूँ, तो दो त्रिभुज मिलेगा, कौन कौन सा, एक A B और कौन सा D, A B D एक त्रिभुज है, त्रिभुज बनना चाहिए। देखो ये बना, यहाँ पर B है, यहाँ A है और यहाँ D है, तो एक त्रिभुज क्या मिला A B D। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है जल्दी बताओ, A C D,
ए सी डी, ये हमारा दूसरा त्रिभुज इस तरह से बना है क्या? आया दोनों में समझ? अब दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो ये इस तरह से पहला त्रिभुज, इसका नाम बी, यहाँ ए और यहाँ डी, इसकी दूरी ए से डी एक्स और ए से बी 15, एंगल यहाँ बना है किस जगह पर बना है? डी पर कि ए पर? डी पर। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, 15 हो गया, एक्स हो गया। आराम से tan थीटा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लंब बटे आधार वाला। और यदि उसी को दूसरा त्रिभुज पर लगाना चाहें, देखो दूसरा त्रिभुज क्या है, ये दूसरा त्रिभुज बताओ कौन कौन सा है? ए सी डी, ये इस तरह से बना है, यहाँ ए, यहाँ सी और यहाँ टी। ए दोनों में कॉमन है, डी भी दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें कॉमन नहीं देखना है फिलहाल। चलो ए पर कितना अंश? 60 अंश। ए डी की दूरी एक्स, ए डी की दूरी एक्स। और कोई दूरी पता है क्या इसमें? अब नहीं पता। ये पता है ना एच, लेकिन हमें एच का मान तो अभी पता नहीं है कितना है, लेकिन यहाँ पर 15 है ये पता है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या लगाते हैं? लंब बटे आधार। लंब कौन सा होगा? एच, आधार एक्स और यहाँ 30 डिग्री। किसी का मान निकला? किसका मान निकाल पाए यहाँ से? tan 30 का मान रख दो 1/√3 एच अपॉन एक्स, ये निकला। किसका मान निकाल पाओगे यहाँ से? ना तो एच का मान पता है ना ही एक्स का मान पता है, तो उससे अच्छा हम लोग पहले में रख देते हैं। यहाँ पर हमें एच का मान तो पता है, देखो ये एच हुआ ना लंबाई वाला, हाइट, तो यहाँ एच 15 है, 15 दिया है तो यहाँ पर 15 रख सकते हैं, एक मान तो निकल जाएगा। चलो माना सबसे पहले सी डी क्या है? एक सी डी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई, हाँ, सी डी बराबर एच हो गया। और ए बी क्या है? भवन। ए बी की ऊंचाई 15 मीटर हो गया। और ए डी बराबर एक्स, कोण ए बराबर 60 अंश, कोण डी बराबर 30 अंश। मिला। अब देखो कौन से त्रिभुज से निकालना है? इस पहले वाले त्रिभुज से कि दूसरे वाले त्रिभुज से? पहले से, क्योंकि हमें पहले में 2 वैल्यू दे दिया है तो आराम से निकाल सकते हैं। दूसरे में एक ही दिया है 60 अंश, बस इससे क्या निकाल पाए? और यहाँ 60 अंश आएगा, 30 लिख दिया मैं गलती से, ये 60 है। tan 60 अंश का मान कितना होता है? जल्दी बताओ। तो अभी 30 अंश का क्या लिखा था? कितना होता है? रूट साइन 60 बटे कॉस 60 करो ना। साइन 60 का मान √3/2, इसका मान 1/2 कटा, √3 तो आया। चलो कौन सा त्रिभुज में निकाल रहे हैं बताओ? त्रिभुज ए बी डी में। तो जहाँ पर कोण बना है ना उसको पहले में लिख लेना हो सके तो। ए डी बी में कोण को बीच में रखते हैं ना। चलो tan थीटा लंब बटे आधार। लंब कौन सा है बताओ जल्दी? हाँ ए बी, और आधार ए डी। ए बी की लंबाई बताओ, और थीटा बराबर कितना है? 30 अंश। ए बी बराबर ए डी बराबर एक्स होगा। tan 30 अंश का मान अभी बताया था 1/√3, 15/x, तो x बराबर 15√3। ये आया, समझ आया ना? तिर्यक गुणा करने से इसका मान निकल। अब देखो x का मान हमें क्या निकला, क्या पता चल गया? 15√3 मिला। तो यहाँ अब मैं इसकी जगह 15√3 कर सकता हूँ, और यहाँ भी x की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 15√3 मिल गया आराम से। अब इसको मिटा दूँ, लगाएं। देखो फिर से आप कौन सा त्रिभुज लेना है? सी ए डी में ले, सी ए डी। tan थीटा बराबर, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ। थीटा की जगह 60 अंश होगा, 60 अंश। अब लंब बटे आधार। लंब कौन सा है? एच, और आधार, हाँ, लंबाई 15√3। उसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया हूँ, इसलिए डबल नहीं लिख रहा हूँ ना। tan
60 अंश, अरे, और ये 15√3 बराबर h बटे 15√3। 60 अंश का मान आप भी बताए थे √3 और नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1, इधर h बटे 15√3 होगा, तो h गुणित 1 करो, h 15√3 गुणित √3, तो √3 गुणित √3 मतलब 3 आएगा, 15 गुणित 3, तो h बराबर क्या आया 45 मीटर। आ गया आंसर। समझ आया पूरा? इम्पॉर्टेंट है।